जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पूरे शरीर के 206 हड्डियों के नाम हम आज याद करेंगे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। तो आइए हम आपको बिना कुछ देरी किए हुए शरीर के 206 हड्डियों के नाम आपको हम याद करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 206 होती है। यानी कि वयस्क मनुष्य के जो शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है और जब बच्चा होता है यानी कि शिशु शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 300 होती है और बड़ा होकर जुड़ते जुड़ते जो आपका हो जाता है कितना? 206 हड्डी हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के समस्त अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं। मानव शरीर के समस्त अस्थियों को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अनुबंधीय उपांगी या फिर इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसकी संख्या 126 होती है, और दूसरा होता है अक्षीय यानी कि एक्सियल होता है, जिसकी संख्या 80 होती है। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि आपका अनुबंधीय में चलते हैं सबसे पहले, है ना। 126 हड्डी को हम लोग जान लेते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि आपके हाथ में सबसे पहले आते हैं, हम किस में आते हैं? हाथ में आते हैं। आप हाथ में देखेंगे तो हाथ में आपका जो होता है, एक हाथ में आपका 30 हड्डी होता है, यानी दोनों मिलाकर के आपकी हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 60 हो जाएगी। तो एक हाथ का पहले हम चलते हैं। तो आपका होता है क्या? सबसे पहले ऊपर में आते हैं, ये होता है आपका ह्यूमरस। उसके बाद एक होता है रेडियस, अल्ना, यानी इसमें जो आपका होता है वो दो हड्डी होता है। तो आपका पहले हो गया ह्यूमरस, एक हड्डी, उसके बाद एक रेडियस, एक अल्ना। उसके बाद ये जो कलाई में होता है इसको बोलते हैं कार्पल, और यहाँ पे जो होता है ये कार्पल में 8 हड्डी होता है और यहाँ होता है मेटाकार्पल, यानी इसमें 5 हड्डी होता है, और इसमें मेटाकार्पल। उसके बाद फिर होता है फ्लेंजेस, यानी कि 14 हड्डी होता है। इस अंगुली में कितना हड्डी हो जाता है? 14 हड्डी हो जाता है। तो सबसे पहला आपका क्या है? आपका ह्यूमरस है, दूसरा रेडियस है, एक अल्ना है, एक कार्पल है आपका 8, मेटाकार्पल आपका 5 एंड फ्लेंजेस आपका कितना? 14। कुल मिलाकर आपका कितना हो गया? 30, यानी दोनों हाथ मिलाकर के आपका कितना हड्डी हो जाएगा? 60 हड्डी। फिर से देखेंगे, आपका ये हो गया ह्यूमरस, आपका एक रेडियस एक अल्ना, यानी कि एक एक ह्यूमरस, एक रेडियस एक अल्ना एक। कार्पल आपका यहाँ पे कलाई में होता है कार्पल, जो कि 8 हड्डी होता है कार्पल। उसके बाद फिर होता है मेटाकार्पल, हथेली में मेटाकार्पल 5 हड्डी होता है, और फ्लेंजेस में आपका कितना हड्डी होता है? 14 हड्डी होता है। कुल मिलाकर के आपका हो गया कितना? 30 दूनी का 60, है ना। फिर से देखेंगे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फ्लेंजेस। इसी प्रकार से हम पैर में चलते हैं। तो पैर में भी आपका कितना हड्डी होता है? 30 हड्डी होता है, यानी दोनों पैर मिला के कितना हो गया? 60 हड्डी। तो देखेंगे इसका नाम देखेंगे, एक होता है सबसे ऊपर होता है फ्यूमर, जो जांग की हड्डी बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्यूमर, ये आपका खोखला होता है फ्यूमर। उसके बाद फिर आपका होता है घुटना, जिसको हम बोलते हैं क्या? पटेला, है ना, जो इसमें बीच में जो चक्री लगा होता है उसको वो हम बोलते हैं पटेला। तो फ्यूमर, पटेला। उसके बाद फिर होता है टिबिया, यानी कि जैसे इस प्रकार से यहाँ इसमें 2 हड्डी होता है, उसी प्रकार से नीचे भी पटेला के नीचे भी 2 हड्डी होता है, जिसको हम बोलते हैं टिबिया, और एक को बोलते हैं फ्यूबुला। तो एक एक करके ये होता है। उसके बाद फिर आते हैं टार्सल, जिस प्रकार से यहाँ होता है ना कलाई होता है, तो पैर के पास जो होता है उसको कलाई के पास जो उसको हम बोलते हैं, तो उसमें जो होता है आपका टार्सल उसको बोलते हैं, उसमें 7 हड्डी होता है। ठीक है, उस पर मेटाटार्सल, यानी कि नीचे जैसे ये होता है उस पर से नीचे होता है उसमें मेटाटार्सल 5 हड्डी, एंड फ्लेंजेस में कितना हड्डी? 14 हड्डी। कुल मिलाकर के आपका इसमें हो जाता है 30, गुना 2 कर देंगे तो आपका कितना हो गया? 60 हड्डी हो गया, यानी कि 60 और 60 कितना हड्डी हो गया आपका? 120 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। आपका एक पेल्विक, यानी कमर के पीछे जो होता है, कमर में जो होता है आपका 2 हड्डी होता है, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक बोलते हैं। ठीक है, कमर में क्या होता है? पेल्विक उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद कैल्विक, यानी कि जो कॉलर में, इसको कॉलर हड्डी बोलते हैं, यहाँ पे जो होता है हड्डी उसको हम बोलते हैं कैल्विक बोलते हैं। और स्कैपुला, पीछे जो हड्डी होता है, यहाँ पे जो हड्डी होता है 2 गो, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्या? स्कैपुला बोलते हैं। तो आपका 2 हड्डी हो गया पेल्विक, कैल्विक और स्कैपुला, टोटल मिला के कितना हो गया? 6, यानी कि आपका 126 जो है अपेंडिकुलर का आपका समाप्त हो गया। 126 हड्डी हम लोग क्या कर लिए? देख लिए। आगे चलते हैं, अक्षीय में चलते हैं। तो अक्षीय में देखेंगे, अक्षीय का जो होता है कितना हड्डी होता है? 80 हड्डी होता है। प्यारे बच्चों देखेंगे आपका मेरुदंड, जो कशेरुक होता है, पीछे जो होता है ये मेरुदंड जो होता है, यहाँ से जो ये जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, मेरुदंड या कशेरुक बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो इसमें जो है कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। ठीक है, तो ये जो है आपका इसमें जो है 31 जोड़ी नसें निकली होती है, इससे कशेरुक मेरुदंड से 31 जोड़ी नसें निकली होती है, जो कि यहाँ पे ब्रेन में आपका ज्वाइंट होता है। हड्डी का नाम हम देख लेते हैं। इसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 26। पहला सर्वाइकल, सर्वाइकल में 7 हड्डी होता है ना, जिसको C1 C2 C3 इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। सर्वाइकल, थियोरोसिक, यानी कि छाती में जो होता है उसको बोलते हैं थियोरोसिक बोलते हैं, और ये 12 होता है। उसके बाद लंबर 5, सेक्रम 5 एंड कोकिक्स कितना? 4। फिर से देखेंगे, सर्वाइकल में 7, यानी गर्दन के पास जो होता है यहाँ पे, उसमें कितनी हड्डी होती है? 7 होती है। फिर थियोरोसिक, यानी छाती के पास, छाती के पीछे यहाँ पे जो होता है वो कितना? 12। लंबर 5, सेक्रम 5 एंड कोकिक्स कितना? 4।
ये आपका हड्डी हो गया केगो 26 गो। आगे चलते हैं, आपका रिब्स यानी कि पसली। आगे ये जो पसली होता है हमारा, जो रिब्स होता है, इसमें जो है आपका 12 इधर और 12 इधर, यानी कि 24 हड्डी होता है किसमें, रिब्स में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक स्टर्नम होता है, यानी कि जो जिसमें रिब्स जो जाकर के जुड़ता है यहाँ पे टाई के जैसा, नेक टाई, उसको हम नेक टाई भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम बोलते हैं ना, रिब्स को आपस में जोड़ती है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेक टाई या स्टर्नम बोलते हैं। आपका उसके बाद बचा आपका क्या, सिर बचा, यानी यहां से आपका क्या बच गया, सिर बच गया। ये टोटल सिर में आपका कितना हड्डी होता है, 29 हड्डी। अगर आपका गर्दन काट दिया जाए तो कितना हड्डी कम जाएगा, तो 29 हड्डी कम जाएगा। ये बटा हुआ किस में होता है, एक होता है यहाँ पे हाइड बोन होता है। हाइड बोन की संख्या कितनी होती है, एक होती है। उसके बाद चेहरा, चेहरा में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो चेहरा में आपका होता है 14। कहते हैं ना कि अगर 14 अंगुली से अगर मारेंगे ना तो 14 का चांद क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। यानी कि इसमें 14 अंगुली होता है तो 14 का चांद क्या कर देंगे, हम बिगाड़ देंगे। यानी कि आपके फेस में कितना हड्डी होता है, 14 हड्डी। उसके बाद फिर कान आता है, तो कान में आपका कितना होता है, तो कान में भी 6 हड्डी होता है, जिसको बोलते हैं इनकस, मैलकस, अस्टेपिस। और अस्टेपिस क्या होता है, सबसे छोटी हड्डी होती है। उसके बाद आता है आपका क्रेनियम आता है, यानी कि ये जो ब्रेन है, क्रेनियम जिसमें ब्रेन सुरक्षित रहता है, उसमें आपकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, जिसको हम कपाल भी बोलते हैं। तो चेहरा में कितनी हड्डी, 14 हड्डी। कान में कितनी हड्डी, 6 हड्डी। 3 जोड़ा, 3 को इधर होता है, 3 को इधर होता है ना, यानी 3 जोड़ा के रूप में होता है। तो इनकस, मैलकस, अस्टेपिस का नाम होता है। सबसे छोटी हड्डी कौन होता है, अस्टेप्स होता है। एक होता है आपका हाइड बोन होता है, ये हाइड बोन यहाँ पे छिपा हुआ होता है, इसको हाइड बोन बोलते हैं। और कपाल में कितना हड्डी, 8 हड्डी होता है। तो आज अगर आपको याद हो गया होगा दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना। और इसी प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी आपको वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।